नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए टॉप 100 जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये हमारा पार्ट 20 है। पार्ट 19 हम अपलोड कर चुके हैं, तो वो आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। इस वीडियो में हम टॉप 100 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के अलावा आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए जीके टारगेट बैच स्टार्ट किया है, जिसमें हमारा ये पार्ट 20 है। पार्ट 19 हम अपलोड कर चुके हैं, तो वो आप ज़रूर देखें। दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव कहाँ पर स्थित है? तो ये है अंटार्कटिका भूखंड में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका भूखंड में। महानदी किस खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी। होम्योपैथी का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है? तो तैराकी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तैराकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबर्टी की प्रतिमा किस नगर के निकट है? तो न्यूयॉर्क नगर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क नगर के निकट। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट हुआ है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 जनवरी। क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज की माप कितना फुट होता है? तो 4 फुट होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 फुट। अगला प्रश्न है, रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लुई पास्चर। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? तो 1/81। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/81। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत अभियान के समय महमूद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान कौन था? अल बरूनी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल बरूनी। नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है? तो हैलाइट से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैलाइट। राज्य विधानसभा की शक्ति किस पर निर्भर करती है? तो जनता पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद किसी धन विधेयक के क्रियान्वयन को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? तो 14 दिनों तक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14। कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? तो नाना साहेब। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाना साहेब। द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य में विधान परिषद को क्या कहा जाता है? तो उच्च सदन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्च सदन। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ। महाभाष्य का संबंध किससे है? व्याकरण से। राइट आंसर क्या होगा? व्याकरण। इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। राइट आंसर क्या होगा? 11 जुलाई। कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो असम से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मदुरई। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा। राइट आंसर क्या होगा? गंगा। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह क्या है? तो आर्यभट्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, द ग्राउंड विनिथ हर फीट के लेखक कौन है? तो सलमान रश्दी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सलमान रश्दी। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 3 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाग 3। रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 27 अप्रैल 1998। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 अप्रैल 1998। अगला प्रश्न है, क्यूबिज्म का सूत्रपात किसने दिया था? पाब्लो पिकासो ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाब्लो पिकासो। नासिक किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो गोदावरी नदी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी पर स्थित है।
बीबी का मकबरा किसकी पत्नी का कब्र है? तो औरंगजेब की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो कावारती। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कावारती। लक्षद्वीप समूह किस सागर में स्थित है? तो अरब सागर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरब सागर। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो 20। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20। स्विट्जरलैंड का उपनाम क्या है? तो प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। सबसे प्राचीनतम स्मारक किसकी गुफाएं हैं? तो अजंता की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजंता। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो जावा इंडोनेशिया में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जावा इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ई में किसके बीच लड़ा गया था? तो अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अहमद शाह अब्दाली एवं मराठाओं के बीच तीसरा युद्ध लड़ा गया था पानीपत का। कुतुब शाही राजवंश ने कहाँ शासन किया था? तो गोलकुंडा में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोलकुंडा। रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये है दोस्तों राजस्थान में। राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो 1911 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1911। भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब बना हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि राज्य शासित होता है राज्य के राज्यपाल द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के राज्यपाल द्वारा। गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। जापान, फिलीपींस व चीन में चलने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन को क्या कहते हैं? तो टाइफून। राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइफून कहते हैं। आँख के भीतरी सतह को क्या कहते हैं? तो दृष्टि पटल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दृष्टि पटल। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील। ये कहाँ पे है? मिस्र में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नील। रघुवंशम के लेखक कौन है? तो कालिदास। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालिदास। गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन है? तो चीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकरण कहाँ हुआ था? तो जापान में। राइट आंसर क्या होगा? जापान। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शैवाल। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर। राइट आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन कब हुआ था? तो 1862 में। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन कब हुआ था? 1862 में। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली। राइट आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाहित किया गया था? 1976 में। राइट आंसर क्या होगा? 1976। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा कर्नाटक में कौन सी नदी पर है? तो शरावती नदी पर। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप याद रखना। ठीक है, शरावती नदी पर जोग या गरसोप्पा जलप्रपात स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? तो कांस्य युगीन सभ्यता। राइट आंसर क्या होगा? कांस्य युगीन सभ्यता। शक संवत का आरंभ कब हुआ था? तो 78 ई में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 78 ई में। भारत में सर्वप्रथम टेलीविज़न 1959 ई में कहाँ दिखाया गया था? तो दिल्ली में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, मारिटिना हिंगिस एक किस प्रकार की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो टेनिस खिलाड़ी हैं। राइट आंसर क्या होगा? टेनिस खिलाड़ी। भारत के संविधान की धारा 356 का संबंध किस प्रकार से है? तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से है।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति शासन से 356 का संबंध है। इंटरपोल यानी अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो लियोन, फ्रांस में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लियोन, फ्रांस। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल। राइट आंसर क्या होगा? बेसबॉल। भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने प्रारंभ किया था? तो पीसी महालनोबिस ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीसी महालनोबिस। हाफ मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। राइट आंसर क्या होगा? टेनिस। क्यू शब्द किससे संबंधित है? तो बिलियार्ड्स से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिलियार्ड्स से। जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? मंसूर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंसूर। भारत का पहला रसायन बंदरगाह कहाँ है? तो दहेज, गुजरात में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दहेज, गुजरात। इंपोर्टेंट प्रश्न है अगला, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीराकुंड बांध। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम 1896 में कहाँ हुआ था? एथेंस में। राइट आंसर क्या होगा? एथेंस। टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए किसका टीका लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीसीजी। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? तो जंगलों की कटाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जंगलों की कटाई। फतेहपुर सिकरी का निर्माण 1571 में किसने करवाया था? तो अकबर ने। राइट आंसर क्या होगा? अकबर। माचिस की तीली पर लगाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो लाल फास्फोरस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल फास्फोरस। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 1869 में। राइट आंसर क्या होगा? 1869 में। नेक्स्ट प्रश्न है, अभ्रक उत्पादक अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। राइट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। ध्वनि से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? एकॉस्टकस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकॉस्टक। रक्त समूह ओ को क्या कहा जाता है? तो सर्वदाता रक्त समूह। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप याद रखना, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। रक्त समूह ओ को क्या कहा जाता है? तो सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। दोस्तों, आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत भारत एवं विश्व की सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत था जो वर्तमान में किस पर्वत का उदाहरण है? तो अवशिष्ट पर्वत का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवशिष्ट पर्वत। पिचर प्लांट का पौधा क्या खाता है? तो कीट खाता है। राइट आंसर क्या होगा? कीट। डेंगू ज्वर किस मच्छर से फैलता है? तो इंडीज मच्छर। राइट आंसर क्या होगा? इंडीज मच्छर। मूलतः भागवत गीता किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत में। राइट आंसर क्या होगा? संस्कृत। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 24। राइट आंसर क्या होगा? 24। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो अरुणधति राय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणधति राय। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो सरयू नदी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरयू नदी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है एग्जाम में कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन किसने कहा था? तो वर्ड्सवर्थ ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ड्सवर्थ ने कहा था। तीसरे एम्पायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज कौन हुए? तो सचिन तेंदुलकर। राइट आंसर क्या होगा? सचिन तेंदुलकर। अग्नि की आराधना किसने की थी? तो आर्यों ने। राइट आंसर क्या होगा? आर्यों ने। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाली भाषा। चाणक्य किसके राजनीतिक गुरु थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। डेंगू बुखार किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण। राइट आंसर क्या होगा? वायरस। आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? केंद्रीय सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आयकर यानी इनकम टैक्स लगाया जाता है। मलयालम किस राज्य की भाषा है? तो केरल की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6। राइट आंसर क्या होगा? 6। रोबर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से। करेक्ट आंसर होगा फुटबॉल। भारती का लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? तो ई
एम फोस्टर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई एम फोस्टर। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 100। अकबर का जन्म 1542 में कहाँ हुआ था? तो अमरकोट में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमरकोट। तो दोस्तों हमने ये टॉप 100 जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, और ऐसे ही हम आपके लिए डेली प्रश्न लाते रहते हैं। तो उसके लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन करें जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।